हेलो फ्रेंड्स, इस बार यूको का 4th बर्थडे है और हम इसको कन्याकुमारी लेके जा रहे हैं। ट्रेन से उतरने के बाद काफ़ी देर हमने बस से यात्रा की और रामेश्वरम तक जाते हुए हमने पंबन ब्रिज को क्रॉस किया। वहाँ का नज़ारा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है। आप अपने दोनों तरफ दूर तक फैले हुए समुंदर को देख सकते हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर कितनी ही नाव घूमती रहती है उनको भी। रामेश्वरम पहुंचने के बाद हमने सुबह सुबह समुद्र में स्नान किया, जो कि कंपल्सरी होता है वो अंदर एंट्री के लिए। उसके बाद ही दर्शन करने के बाद हमने पूरे मंदिर को घूमना। ये जो कॉरिडोर आपको दिखाई दे रहा है सेम ऐसा ही पूरे मंदिर में बना हुआ होता है, लेकिन उसकी हर एक जो कलाकृति है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम गए धनुषकोटी। वहाँ पर दो समुद्रों का संगम होता है। एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल मिलता है और दूसरी तरफ द अरेबियन सी। दोनों का पानी वहाँ जाकर एक साथ एक हो जाता है, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। दोनों तरफ से लहरें उठ रही होती है और आपस में मिल जाती है। वहाँ पर इतनी ठंडी हवा चलती है ना कि हम तो हरियाणा की गर्मी को भूल ही गई थी। मन तो कर रहा था वहीं पर घर बसा ले, क्योंकि गर्मी के मौसम में भी इतना अच्छा वहाँ पर लगता है जाना। हाँ, समुद्र से दूर आते हुए हमें जरूर थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लगती है, लेकिन वहाँ लहरों की जो ठंडक होती है ना, कमाल की होती है। वहाँ पर आप बहुत सारे टूरिस्ट को देख सकते हो जो हमारी तरह वहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। आप जहाँ भी देखो पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। दूर तक आपको कहीं भी धरती नज़र नहीं आती। यहाँ पर सिर्फ पानी और पानी। पानी को देखने के बाद फिर हम वहाँ से वापस चल पड़े और वापस में चलते हुए वहाँ पर कहीं कहीं खंडर नज़र आ रहे थे। हमने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे कोई गांव होता था, लेकिन सुनामी की वजह से वो उजड़ गया था। अब वहाँ पर सिर्फ पानी पानी है। वापसी में हम एक बार फिर से रामेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और वहाँ ऊपर जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ तक जाने का हम सोच रहे थे, लेकिन हमें कुछ ऑप्शन नहीं मिला। ये जो त्रिशूल आपको दिख रहा है, ये मंदिर के चारों तरफ चारों दरवाजे जो है उन पर लगे हुए हैं। शायद किसी चीज़ का स्मारक होगा, लेकिन मेरे मन में अभी तक यही विचार था कि सबसे ऊपर जाने के लिए कैसे रास्ता होगा। ये जो आपको फुटवेयर दिखाई दे रहे हैं या कन्याकुमारी में बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा। शायद ये इसीलिए बनाए गए हैं कि आने वाली टूरिस्ट यहाँ पर बैठ सके और बैठकर दोनों तरफ से दो समुद्रों के बीच के पानी का जो लहर और जो ठंडक होती है उसको महसूस कर सके। यहाँ पर जब लहर एक के बाद एक उठती हुई आती है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का एक स्मारक बना हुआ है और साथ में एक यहाँ के जो राइटर या फिर फिलोसफर होते थे उनका भी स्टैचू बना हुआ है। ये दोनों तक जाने के लिए आपको बोट की हेल्प लेनी होती है। वहाँ पर ऑलरेडी बोट क्लब आपको मिल जाते हैं, माइनर से चार्ज के साथ वो आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं हमारे मन करके। फेरी का लुत्फ़ उठाना आप यहाँ पर बिल्कुल मत भूलना। तो यहीं से आप यहाँ के सबसे फेमस कन्याकुमारी मंदिर को देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। मंदिर में टिकट लेना ये हमें कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने बाहर से ही हाथ जोड़े और वापस चले आए इन्हीं लहरों के बीच में बैठने के लिए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो पानी का कलर है ये दूर अगर आप देखोगे तो अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर द इंडियन ओशन भी इनके साथ आके मिल जाता है। आपके सामने इंडियन ओशन होता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ होता है अरेबियन। तो त्रिवेणी संगम आप इसको बोल सकते हो। वहाँ पर तीन महासागरों का जल एक साथ इकट्ठा होता है, जो कि किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं होता।
इसके बाद हमने सोचा था यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, शिव जी भगवान का, राधा स्वामी का और श्री राम जी का। लेकिन हर एक मंदिर की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। हमने बहुत सारे मंदिरों को यहाँ पे घूमा और हमें बहुत अच्छा लगा साउथ की कलाकारी को देख के। इसके बाद शाम को हम चले गए सनसेट पॉइंट देखने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो सनसेट पॉइंट होता है उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई होती है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इस नज़ारे का मज़ा, इसका लुत्फ़ उठाना कोई नहीं भूलता। यहाँ पर बैठकर जब दूर छिपते हुए सूरज को देखा जाता है तो उसका अलग ही मज़ा होता है। इसके बाद हम चले थे बोटिंग करने के लिए। वहाँ पर केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक रिवर है, तो उस पर एक छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं द सिल्वर आइलैंड। को सिल्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर जो रेत है वो बिल्कुल सिल्वर की तरह चमकती हुई आपको दिखेगी। वहाँ तक जाने के लिए आपको बोटिंग करनी पड़ती है। बोटिंग में हमने वहाँ पर 3000 के हिसाब से बोट को हायर किया था, जो कि हमें थोड़ा सा महंगा लगा, पर इतनी दूर आई है तो हम मिस नहीं करना चाहते थे। उनके पापा और यंकू दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। बोट वाले जो भैया थे उन्होंने बोट को गोल गोल घुमाया 2-3 बार, और जब उसको घुमा रहे थे तो जो इधर उधर की हवा हमें लग रही थी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ एकदम फ्रेश ब्रीज आपको मिलती है एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे चल रहे थे हमें और भी टूरिस्ट वहाँ पर मिल रहे थे जिन्होंने अपनी अपनी बोट हायर की हुई थी और आगे आगे जा रहे थे। इसमें किसी की बोट खराब भी हो गई थी, उसको ठीक करने के लिए लगे हुए थे कुछ मैकेनिक, बट शायद वो हो नहीं पाई। इसके अलावा जैसे जैसे जा रहे थे तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के पक्षी भी हमें देखने को मिल रहे थे। इनके बारे में वहाँ हमारे साथ जो गाइड होते हैं वो इनके नाम हमें बताते रहते हैं, लेकिन सबके नाम याद नहीं ना रख सकते, इसलिए हम भूल जाते हैं। कुछ देर याद रहता है फिर गायब। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे आगे चल रहे थे वहाँ का फॉरेस्ट एरिया जो हमें दोनों तरफ देखने को मिल रहा था, उसको देखकर हमें एक ऐसा फील आ रहा था जैसे हम एनाकोंडा मूवी में जैसे वो बोटिंग कर रहे थे ना, नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, एकदम वैसा वाला फील आ रहा था। ऐसा लग रहा था कई बार जैसे अभी पानी में से एनाकोंडा निकल के आए, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ इसी टाइप से बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे, और कुछ पेड़ तो ऐसे थे जो टूट कर नीचे भी गिरे हुए थे, पानी के अंदर ही वो स्टैप हो गए थे, इसलिए लग नहीं रहा था कि वो अभी वहाँ से हिलने वाले हैं। उसके बाद हम गए थे एक झरने पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव था, तो हमें वहाँ पर नहाने को नहीं मिला, जिसका हमें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हम 4000 रुपये खर्च करके स्पेशल टैक्सी करके वहाँ तक गए थे, और वहाँ जाकर हमें पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ केरला ने आज इसको बंद किया हुआ है टूरिस्ट के लिए, इसलिए हम बस बाहर से देख कर मन बहला करते हैं। इसके अलावा गल भी क्या सकते थे, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है ना, कोई भी ऑर्डर कभी भी पास कर देती है, इसका क्या भरोसा। इसके बाद हमारे टूर की हुई समाप्ति और हम आने लगे थे अपने घर की ओर, लेकिन हमने इतना एंजॉय किया कि घर वापसी आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ दिन और वहीं पर घूमते फिरते रहे।